आज का क्रिमिनल आईक्यू केस दोस्तों एक ऐसी औरत का है जो कि 9 बच्चों की माँ थी, जो कि हर रोज़ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शिकायतें करती थी और जो प्यार के अंधेपन में इतना खो गई कि उसने अपने ही पति को मौत की नींद सुला दी। लेकिन ये कोई साधारण मर्डर नहीं था, ये एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड कॉन्स्पिरेसी था जिसमें अफेयर, धोखा, प्लानिंग और डिजिटल एविडेंस और एक ऐसी प्रेम कहानी शामिल है जो कि आखिर में खून में बदल गई। तो क्या था इस मर्डर का सच? क्यों उस औरत ने अपने ही पति को मारा और उसके बाद उन 9 बच्चों के साथ क्या किया? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों क्रिमिनल आईक्यू में। ये कहानी कासगंज उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पर एक शबाना नाम की 32 साल की औरत अपने 9 बच्चे और अपने पति के साथ रहा करती थी। शबाना के घर की हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। गरीबी के कारण शबाना और उसके पति ने काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले रखे थे, जिन वजह से उनके आपस में भी झगड़े होते रहते थे और कर्जदार भी उनके दरवाजे पर आके उनसे झगड़े किया करते थे। उसका पति रमेश, जो कि एक मेहनती मजदूर था, लेकिन शराब की आदत ने उसकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा ख़राब कर दी थी। रमेश अक्सर रात में देर से घर आता था और आते ही अपनी बीवी से झगड़ा करता था। कभी कभी वो उस पर हाथ भी उठा देता था और इसी जहरीले रिश्ते में शबाना की ज़िंदगी धीरे धीरे टूटने लगी थी। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। उसके बाद एक ऐसा मोड़ आता है जिसने शबाना की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दरअसल उसी गांव में रहने वाला एक 26 साल का युवक जिसका नाम समीर है, उसकी मुलाकात शबाना से होती है। समीर का स्वभाव बिल्कुल ही अलग था। वह शबाना से उम्र में काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन बातों में बहुत ही ज़्यादा मीठा। दरअसल दोस्तों, जब शबाना पानी भरने के लिए जाती थी तब वहीं पर समीर उसे खड़ा मिलता था। वह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी, तब भी समीर पहले से ही उस रास्ते पर उसे दिखाई देता था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू होती है, फिर मोबाइल नंबर भी एक दूसरे को देते हैं और एक दिन शबाना को लगा कि उसकी ज़िंदगी में उसे कोई समझने वाला मिल गया है। शबाना ने अपनी शादी के सारे दुख और सारे सुख बताना शुरू कर दिया। जब समीर ने उन सभी बातों को सुना तो उसे भी उस पर तरस आ गया और समीर, जो कि एक टूटी हुई औरत का फ़ायदा उठाने के लिए परफेक्ट इंसान था, उसने इस मौके को हाथ से न जाते हुए तुरंत ही इस मौके का फ़ायदा उठाया और शबाना के करीब आ गया। और एक दिन शबाना ने अचानक से घर छोड़ दिया और फिर समीर के साथ भाग गई। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि जब ये दोनों शुरुआत में ही एक दूसरे से मिलते थे तो इसकी भनक काफ़ी लोगों को लग गई थी और ये मामला देखते ही देखते उसके पति रमेश तक भी पहुंच गया था। इस वजह से शबाना और रमेश के बीच में झगड़े और भी ज़्यादा बढ़ गए और इन सब चीज़ों से तंग आकर शबाना ने एक दिन समीर के साथ भागने का मन बना लिया। फिर उसके बाद जब 2 दिन बाद पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया तो फिर वापस से शबाना अपने घर आई। रमेश ने अपने रिश्तेदारों के सामने कसम खाई कि मैं सुधर जाऊंगा, तुम बस घर मत छोड़ो। लेकिन शबाना के दिल में समीर का जहर पहले से ही घुल चुका था। इसके बाद दोस्तों कुछ महीनों बाद ही शबाना एक बार फिर से अपने घर से गायब हो जाती है और इस बार लास्ट टाइम की तरह वो 2 दिन नहीं बल्कि 5 दिन तक अपने प्रेमी के साथ रहती है। और फिर इस पर फिर से रमेश ने पुलिस में जाकर कंप्लेंट की और पुलिस ने इस बार उसे बरेली से पकड़ा। और इसके बाद जब शबाना को उसके गांव लाया गया तो गांव वाले भी बोलने लगे कि इस औरत को घर के इज्जत का कोई फ़र्क नहीं है, ऐसी औरत को तो घर से निकाल देना ही चाहिए। लेकिन गांव वालों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए रमेश ने शबाना को अपने घर में एक बार फिर से ले लिया, क्योंकि उसे अपने 9 बच्चे भी पालने थे। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी शबाना वापस जाते ही फिर से समीर को फ़ोन करने लगती है। अब दोस्तों शबाना और समीर का अफेयर एडिक्शन बन चुका था। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो चुके थे कि शबाना अब अपने पति से भी झगड़ा करने लगी थी। वह जब भी उसे कुछ कहता तो वह उसे चिल्लाने लगती, यहाँ तक कि शबाना और समीर का फ़ोन पे भी बातचीत होना ज़्यादा होने लगा था और वह अपने पति के सामने भी समीर से फ़ोन पर बातें करती रहती थी। इसके बाद आता है वो टाइम दोस्तों जब शबाना तीसरी बार अपने घर से भाग जाती है और इस बार कुछ ऐसा होता है कि पूरा गांव दंग रह जाता है। इस बार वो बच्चों को छोड़कर भाग गई। दरअसल पहली और दूसरी बार जब शबाना भागी थी तो वह अपने बच्चों को लेकर भागी थी, लेकिन जब वह तीसरी बार यानी कि इस बार भागती है तो वह अपने बच्चों को रमेश के पास ही छोड़ देती है। और इसमें गौर करने वाली बात यह भी है दोस्तों कि इसी से समीर की असली सोच भी सामने आने लगती है, क्योंकि जब वह 2 बार अपने बच्चे लेकर भागी थी तो समीर ने भी उसे कहा था कि तुम अपने बच्चों को क्यों लेकर आ रही हो, जिस वजह से इस बार वह अपने बच्चे लेकर नहीं जाती है, क्योंकि समीर को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे।
और वो शबाना को अकेले चाहता था, ना कि उसके बच्चों के साथ। इस पर गांव वाले भी साफ साफ बोलने लग गए थे कि ये औरत एक दिन बहुत बड़ा कांड करेगी, और वही हुआ। दरअसल दोस्तों, जब वो तीसरी बार भी पकड़ी जाती है तो रमेश ने शबाना को घर में रखने से मना कर दिया था, लेकिन 9 बच्चों के फ्यूचर के चलते दोनों फैमिलीज में समझौता होता है और एक बार फिर से रमेश शबाना को अपने घर में रखने के लिए राजी हो जाता है। पर समीर और शबाना ये दोनों अब भी मानने वाले नहीं थे। इन दोनों ने सोच रखा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और फिर इसके बाद इन दोनों ने बनाया मर्डर का प्लान। इसके बाद देर रात तक शबाना और समीर में बातें और चैट्स चलने लग गई। शबाना ने चैट्स में ये भी लिखा कि अगर वो रहेगा तो हम साथ कभी नहीं रह सकते। फिर समीर भी कहता है कि हाँ, आज रात का प्लान पक्का, पहले उसे दारू पिला देना, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। फिर आती है दोस्तों 7 दिसंबर की वो रात जिस दिन ये पूरा कांड होता है। 7 दिसंबर की रात जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, तब शबाना ने रसोई में खाना बनाया और रमेश की पसंदीदा शराब उसमें मिला दी। रात 10 बजे जब रमेश खाना खाकर गहरी नींद में सो गया, तब शबाना ने मोबाइल पर समीर को मैसेज किया। उसने लिखा, आ जाओ, सब तैयार है। इसके बाद 10:45 पर समीर अपने 3 दोस्तों के साथ घर में घुसता है। शबाना ने दरवाजा बंद करके अंदर से लॉक लगा दिया था। कमरे में समीर और उसके दोस्तों ने रमेश को पकड़ा, उसका गला दबाना शुरू किया। 5 मिनट तक रमेश तड़प तड़प कर वहीं इन सब के बीच मरता रहा। शबाना पास में ही खड़ी रही, बिना एक आंसू, बिना किसी पछतावे के, एकदम पत्थर बनकर वह बस ये सब होता हुआ अपनी आंखों से देखती रही। उसने एक पल के लिए भी अपने 9 मासूम बच्चों के बारे में नहीं सोचा। वो बस अपने प्यार और पागलपन में इतना ज़्यादा खो गई थी कि उसने ये कदम उठाना सही समझा। इसके बाद दोस्तों, जब रमेश मर गया तो उन दोनों ने बॉडी उठाकर उसके घर के पीछे बनी एक बड़ी सी पानी की टंकी में उसे फेंक दिया और टैंक पर ऊपर से ढक्कन लगा दिया, ताकि किसी को भी जल्दी से मालूम न पड़े। और जब किसी को मालूम पड़े तो वह लाश इतनी ज़्यादा सड़ जाए कि लोगों को लगे कि शायद वह शराब पी के उस टंकी के अंदर गिर गया हो। यह प्लान देखने में तो एकदम परफेक्ट लग रहा था। इसके बाद ये दोनों बेधड़ल्ले से अपनी अय्याशियाँ उड़ाने लग गए। इन दोनों का साथ में घूमना, एक दूसरे के साथ गार्डन में जाना और यहाँ वहाँ घूमना भी बढ़ने लगा। लेकिन फिर गांव वाले जमा हो गए और उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि तेरा पति रमेश कहाँ है। उसने फिर एक झूठा बहाना बनाया कि मेरा पति गायब हो गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके लिए उसने पहले से ही प्लान बना रखा था। दरअसल दोस्तों, जब शबाना और समीर मिलकर रमेश को मार देते हैं तो इसके बाद शबाना पुलिस के पास जाती है और रमेश के गायब होने की कंप्लेंट वहां पर दर्ज करवाती है, ताकि किसी को भी शबाना पर शक न हो। और इस पर जब पुलिस जांच करना शुरू करती है तो पुलिस को एक चीज़ सस्पिशियस लगती है, और वो ये थी कि शबाना के कपड़े बिल्कुल साफ थे, उसकी आंखें भी एकदम सूखी थी और वो बार बार मोबाइल चेक कर रही थी, जैसे कि उसे अपने पति के खोने का कोई गम ना हो। पुलिस ने सबसे पहले पूरा घर चेक किया, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और देखते ही देखते पुलिस पहुंच गई उस पानी की टंकी की तरफ जहां पर रमेश को उन दोनों ने मारकर फेंक दिया था। वहां पर पुलिस को रमेश की लाश तैरती हुई मिलती है। इसके बाद दोस्तों, पुलिस का शक हर किसी पर बढ़ता रहा, लेकिन सबसे पहला शक था तो वो खुद उसी की पत्नी शबाना के ऊपर, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों ने भी ये कहा था कि इस लड़की ने ही कुछ किया होगा। जिस कारण पुलिस ने सबसे पहले शबाना का मोबाइल चेक करना शुरू किया और उसमें पुलिस को काफी सारे चैट्स मिलते हैं, जिनमें से कुछ चैट्स में ये लिखा था कि आज रात का काम हो जाएगा, टैंक रेडी रखना, उसके बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, उन लोगों ने लोकेशंस भी एक दूसरे को शेयर किए थे। समीर और शबाना का आसपास के सेम एरिया में रहना, ये सारे एविडेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि पुलिस ने उसी टाइम एक अरेस्ट वारंट जारी किया और समीर को भी वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। शबाना पहले 3 घंटे तक तो सब कुछ मना करती रही, और फिर जब उसे मोबाइल की चैट्स दिखाई गई तो वो अचानक से टूट गई। शबाना ने ये कहा कि मैं समीर के बिना जी नहीं सकती थी और रमेश मेरे बच्चों को एक दिन मार देता, मैं बेबस थी और क्या करती। और इसी से दोस्तों पुलिस को भी ये समझ में आ गया कि ये कोई प्यार नहीं बल्कि सिर्फ ऑब्सेशन था। समीर को भी इसके बाद पकड़ा जाता है। जब समीर से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने ये बयान दिया कि शबाना ने खुद ही कहा था कि मुझे अपने पति को मारना होगा, मैंने इसमें बस उसकी मदद की है, ना कि मैंने उसके पति का मर्डर किया है। अब ये पूरी गुत्थी सुलझ चुकी थी और पुलिस के सामने सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था और पुलिस को ये सब कुछ समझ में आ चुका था कि ये एक प्लान किया हुआ मर्डर था, जिसमें समीर और शबाना दोनों ही बराबर के हिस्सेदार थे। और उसके अलावा समीर के 3 दोस्तों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अगर प्यार के हिसाब से देखा जाए दोस्तों,
तो शबाना को लव ऑब्सेशन और डिसऑर्डर डेवलप हो चुका था। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान इतना ज़्यादा प्यार में पागल हो जाता है कि उसे मर्डर भी जस्टिफाइड लगता है। मन थे हनीफ के साथ, तो उनने मिलके हत्या करी है। वो मोहम्मदन है, हम लोग नागर हैं, तो पता नहीं वो भाभी हमारी कहाँ फरार है, उसका अपने प्रेमी के साथ फरार है। लगभग कै दिन पहले की घटना है, लगभग कितना समय हो ये गया? घटना 18 तारीख की है, आज 22 तारीख है। 22 तारीख को डेड बॉडी हुई है। कितने बच्चे हैं उन पर? उनके 5 लड़की हैं, 4 लड़के हैं, 9 बच्चे हैं टोटल। जिसकी सूचना आपने पुलिस को दी है? पुलिस को पटियाली थाने दी हमने 21 तारीख को। क्या लगता है कि लगभग कितने लोग हो सकते हैं इस मामले में? इनमें कम से कम 4 से 5 लोग हो सकते हैं, कि भाई हमारे इतने कमजोर भी नहीं थे जो मतलब कोई अकेला मार सके। अच्छा, तो ये बताइए, जो हनीफ से तुम्हारी भाभी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लगभग कब से चल रहा था? 1 से 1.5 साल हो गई इसकी। अच्छा, तो इसका विरोध किया आप लोगों ने? हमारे भैया ने विरोध किया। वो चली जाती थी, आ जाती थी, फिर चली जाती थी, आ जाती थी। भैया ने विरोध किया तो उसने सोचा भैया को ही पहले हटा दे। उन दोनों ने मिलके भैया के साथ कराया, और उनके साथ जो और भी हो सकते हैं। वहीं मृतक के बेटे ने भी मामले पर दुख जताया और हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारी माँ ने पापा को मरवा दिया है हनीफ के साथ मिलके। उनके आशिक हैं हनीफ, उनने मरवा दिया है, और पापा की हमारी बॉडी नहीं है। किस तरह से हत्या की है? हत्या ऐसे की है, उनको मारा गया है, उनकी बॉडी मिली है कुंडी में पानी की। माँ कहाँ है तुम्हारी? माँ फरार है। क्या कार्रवाई की मांग करते हो? शबाना ने अपने 9 बच्चों के फ्यूचर की परवाह भी नहीं की, बस उसे समीर ही चाहिए था। इस पर कोर्ट ने IPC 302 मर्डर, IPC 201 एविडेंस मिटाने का केस और IPC 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत शबाना, उसके बॉयफ्रेंड समीर और उसके दोस्तों को सजा सुनाई। उन गांव वालों का ये भी कहना था कि इस औरत को हम कभी नहीं माफ कर सकते, ये पैदाइशी ही कातिल है। कोर्ट में भी यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में भी माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि अब ऐसे लोगों की वजह से ये सवाल भी उठता है कि क्या ये प्यार था या एक ऐसा जहर जिसने सब कुछ मिटा दिया। क्या एक माँ जो 9 बच्चों की केयरटेकर थी इतनी बेरहम कैसे बन सकती है? और इसका जवाब भी शायद दोस्तों इसी में है, क्योंकि जब प्यार ऑब्सेशन बन जाए तो इंसान खुद को भी भूल जाता है। फिलहाल के लिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये थी कासगंज की वो खून से भरी कहानी जहां बेवफाई का अंजाम मौत बन गया, और इन सब की सजा मिलती है उन 9 बच्चों को जिनका इस केस में कोई भी कसूर नहीं था। ना उन्हें माँ मिली, ना उन्हें पिता मिले। उनके पिता को मार दिया गया और उनकी माँ भी जेल में चली गई, और वो बच्चे जीते जी अनाथ बन गए। फिलहाल के लिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे विदा लूंगा। मिलते हैं क्रिमिनल IQ के अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।